नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। मान्यवर काशीराम जी की जयंती पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मान्यवर के मैं पेन फार्मूले को समझ गया हूं। समाज की स्थिति पेन की तरह है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए राहुल गांधी ने सभा में क्या कुछ कहा। भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कि पेन होता है, लिखाई इस साइड से होती है, शाही इस साइड में होती है, निब इस साइड होता है, ऊपर से कवर लग जाता है 15% का, वो कहते थे। और वो ये भी कहते थे कि पेन को ऐसे होना चाहिए कि समाज का फायदा 15% को मिले मगर 85% को भी मिलना चाहिए, उसमें शामिल वो भी होने चाहिए। अब क्या हुआ? अब बीजेपी ने नया सिस्टम उठाया है। बीजेपी ने पेन और इसको अलग कर दिया, इसको पता नहीं कहां फेंक दिया और उसके लिए इसको लिए फिर रहे हैं। कहने का क्या मतलब है? राजनीति में दो तरीके के लोग होते हैं। एक कहता है कि मुझे ऐसा पेन चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ऐसा पेन चाहिए। मतलब मुझे पेन ऐसा चाहिए कि सब लोगों को फायदा हो, समाज में कोई पीछे ना रहे, और अगर हिंदुस्तान में प्रगति हो रही है तो गरीब से गरीब बच्चा किसी भी वर्ग का हो, उस प्रगति में उसको शामिल होना चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, हमारी संस्थाएं को आप देखिए, किसको भी चुन लीजिए, जुडिशरी चुननी है उसको चुन लीजिए, मंत्रिमंडल देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, शिक्षा का सिस्टम देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, किसी एक को चुन लीजिए और थोड़ी सी गहराई में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा 85% उसमें कहीं है ही नहीं। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। आप जरा देखिए, वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण नहीं है, इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं। आप देखिए, आप कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई?
और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं बोल सकते। तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। आपने बड़ी गहरी बात बोली, आपने बड़ी गहरी बात बोली। मैंने इसके बारे में काफी सोचा है। आपने बोला कि देखिए, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माकन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं है, वो चलती रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं। सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योति भाई फुले की पटरी पे इसको कोई नहीं हरा सकता। और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा, मगर हमने उसको पकड़ लिया है। नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है। और आप ये सोच समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। बता देता हूं, देखिए, जो आपने बोला ना, कांग्रेस पार्टी का जो धन है, कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी, बीजेपी अमीर पार्टी बन गई। और उसने क्या किया? बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा का पूरा धन अदानी को नहीं दिया। नहीं, ये वो है मोदी का, वो है बीजेपी का, अदानी का नहीं। वो सिस्टम पूरा बीजेपी का सिस्टम है। वो अदानी कंपनी नॉर्मल कंपनी नहीं है।
वो ऐसे है, यूं है। और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वो अदानी कंपनी में है। और इस बात को अमेरिकनों ने समझ लिया और पकड़ लिया। इसलिए अमेरिका में केस किया है। भाई और बहनों, वो केस अदानी जी के खिलाफ नहीं है, वो केस सीधा मोदी जी के खिलाफ है। और वो केस मोदी जी को मैसेज है कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खोल देंगे, हिंदुस्तान को दिखा देंगे। तो अब नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, वो अब अमेरिका का काम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात पार्लियामेंट में कहने जा रहा था, नरेंद्र मोदी भाग के निकल गए। आंख में आंख नहीं मिला सकते। हाँ, नहीं। अब देखिए, अब आप कहोगे, देखो ये आप कैसे कह रहे हो? मैं बताता हूं आपको, हर चीज का मैं आपको सबूत दूंगा। हिंदुस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर कृषि का सिस्टम नहीं खोल सकता। बाकी दुनिया के जो किसान हैं, उनके लिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं खोल सकता है। नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहता था। कैसे मालूम? क्योंकि मैं 4 महीने से पता लगा रहा था कि भैया ये जो अमेरिका की ट्रेड डील जो है, ये रुकी क्यों है। अनऑफिशियली पूछ रहा था मैं, और हर बार जवाब आ रहा था, कृषि के मामले पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा भाषण हुआ, 1 घंटा रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ, फिर रोका, फिर शुरू हुआ। उसके बाद में तकरीबन 6 बजे शाम को जैसे ही प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से भाग के गए, उसके एकदम बाद प्रधानमंत्री ने ट्रंप को फोन किया। कैबिनेट से नहीं पूछा, ये हमारे कृषि मंत्री हैं, इनसे नहीं पूछा, गडकरी जी से नहीं पूछा, फॉरेन मिनिस्टर से नहीं पूछा, सीधा फोन लगाया और ट्रंप को कह दिया कि भैया मामला फिट है, डील साइन कर दूंगा। और ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। और आखिरी बात जो गौतम जी ने कही, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, अभी आप देखना क्या होने वाला है। यहां पे ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। अमेरिका को कह दिया कि भैया आप बताओ हमें कि हम कहां से तेल खरीदें, कहां से गैस खरीदें। आप चाहते हो कि रूस से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो ईरान से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। चाहते हो इराक से ना खरीदें, नहीं खरीदेंगे। आप बोलो। ये चीजें नरेंद्र मोदी ने दी। लिया क्या? कुछ नहीं। हमारा जितना पहले टैक्स था उससे ज्यादा हो गया। हिंदुस्तान को यूएस डील से कुछ नहीं मिला, 0।